Hello my dear student, welcome to all of you my YouTube channel. Myself Ravi Sir. Dear students, we are just going to start a new chapter from your science textbook class 9th from chemistry section, that is matter in our surrounding. This is your chapter, particular chapter on which we have to discuss about the terms matter in our surroundings. Matter के बारे में पढ़ना है पूरा, nature क्या है. तो dear students, have you listened the words matter? Matter is not new word for you. Already you have learnt about the matter. Matter क्या होता है. तो dear students, from since ancient time it has been defined as the matter including both living and non-living is made up of the five elements. 5 तत्व से बना हुआ माना जाता है मैटर को. 5 तत्व कौन कौन से हैं? अर्थ, एयर, वाटर, फायर and sky. So dear students, this assumptions was supposed by our ancient philosopher, but according to now modern scientific methods, by using we are just confined here to learn by using modern scientific methods which we have to apply here. So science technology defines the terms matter. तो matter, dear student, let us discuss in brief about the term matter कि matter क्या होता है. तो everything is matter. जो कुछ भी आपको दिखता है इन योर सराउंडिंग्स, एनीथिंग्स वट एवर यू कैन सी इन योर सराउंडिंग इज मेड अप ऑफ मैटर. तो एवरीथिंग इज मैटर. मैटर की एक क्वालिटी ये होती है कि मैटर में मास होता है. ठीक है, मास इज द न्यू क्वांटिटी विच आई विल डिस्कस अबाउट द टर्म्स मास. और उसमें क्या होता है? वॉल्यूम होता है. मास और वॉल्यूम दोनों होता है. तो मास होगा तो स्पेस की जरूरत पड़ेगी. मास क्या होता है? मास is a dimensionless quantity. Mass is a dimensionless quantity. The amount of substance, amount of matter, amount of content which is contained by particle or on object. Object और particle के द्वारा जो amount of matter is contained is known as the mass. तो वो मास अगर है पार्टिकल में तो वो मास करेगा क्या? फर्स्ट ऑक्यूपाइज स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा. और दूसरी बात, जैसे मैं ये देखिए, ये मेरे पास एक मार्कर है. ठीक है, इसका एक पार्टिकुलर मास है. इट हैज़ अ पार्टिकुलर मास एंड इट हैज़ डेफिनेट मास एंड इट्स वॉल्यूम. तो इसमें मास की वजह से क्या होता है कि मास तो शेप साइज देगा ही इसका, लेकिन एक क्वालिटी ये है कि इसके मास की वजह से हम इसके शेप साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं. तो डेफिनेशन में थोड़ा सा और जोड़ लें मास में कि ड्यू टू मास इट अपोजेस चेंज इन इट. इसमें जो चेंज होने का विरोध करे उसे हम लोग कहते हैं मास. यानी ड्यू टू मास एवरी काइंड्स ऑफ मैटर अपोजेस चेंज इन इट. यानी इसमें जो चेंज होगा उसका विरोध करेगा. जैसे मैं इसको ऐसे ऐसे करना चाहूँ तो आसानी से ऐसे नहीं होगा. ड्यू टू द कंटेंट ऑफ मास. अगर छोटा सा चाक लूँगा उसको करूँगा तो वो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि एवरी मैटर डिफरेंट नेचर. तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. अदर वर्ड्स, दे हैव मास एंड वॉल्यूम. मास होगा तो वॉल्यूम भी होगा एंड फिजिकल. तो ये होता है आपका मैटर. तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न अबाउट द टर्म्स मैटर कि मैटर क्या होता है. मैटर एग्जिस्ट इन 3 states. Matter can be chiefly matter exist in 3 states, but there is a 4th state of matter which you have to learn it. कि चौथा स्टेट्स मैटर का क्या होता है. बट डियर स्टूडेंट्स, the 4th state of matter has not been included in your books during the classification of the matter in categories. तो बट इट इज़ आवर अकाउंटेबिलिटी टू नो कि वो चौथा स्टेट क्या है. तो जो 4th स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज़ द प्लाज्मा. तो चौथा स्टेट ऑफ मैटर क्या है? प्लाज्मा है. प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज द हॉट आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द गैस approximately containing equal number of positively charged ion and equal number of negatively charged electron. तो चार्ज इलेक्ट्रॉन, और इसलिए जो प्लाज्मा होती है इज अ फॉर्म ऑफ द गैस. तो जनरली जो गैस होती हैं वो सब न्यूट्रल होती हैं, बट प्लाज्मा इज कंसीडर्ड एज चार्ज्ड. So therefore the plasma can be attracted towards the electric and magnetic field. अगर इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में लाएं तो ये अट्रैक्ट भी हो सकता है. तो प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर विच यू हैव टू
learn it, जो आपके दिमाग में इसको याद रखना है. But here is the only 3 states, solid, liquid and gas. It will be discussed in my next video, कि states of matter. But here we have to study about the physical nature of matter. So matter can be studied by using the 2 ways, that is the physical nature of matter and chemical nature of matter. तो matter की स्टडी करने की 2 ways हैं. एक होता है physical nature. तो dear students, in this video we will concentrate, we will keep on learning on the basis of the physical nature of the matter. Physical nature of matter. Physical nature of matter में क्या है? देखिए, पहला है कि मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स. मैटर बना किससे होता है? पार्टिकल से बना होता है. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. अब गेस करना है आपको, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आएगा, उस पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? पार्टिकल्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. Particle of matter have space between them. Particles of matter are continuously moving. A particle of matter attract each other. Then first of all we have to study about the terms. Matter is made up of the particles. Matter is made up of the particles. How can you believe? How can you demonstrate by using an activity that matter is made up of the particles? Dear students, if we take if you take quantity of water in a beaker, water is taken in a beaker, and dear students, water is taken in a beaker, and here is a water. Okay, water is taken in beaker, and a spoonful salt. Spoonful salt is dissolved, poured in the water. Then you can see that after some times the water gets dissolved into water. जो salt होता है water में dissolve हो जाता है. It means the salt gets dissolved into the water because the particles of water are lying far apart and there is a space between them. So the next coming particles gets intermixed into the water. इस वाटर में पार्टिकल्स जो होते हैं साल्ट के, इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं. तो जनरली वी कैन से दैट ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स. सभी किससे बने होते हैं? पार्टिकल्स से बने होते हैं. इट हैज स्पेस बिटवीन देम एंड देयर इज अ पार्टिकल्स. तो पार्टिकल्स हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कि पार्टिकल्स क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे में फोर्स लगाते हैं. द पार्टिकल्स अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर. पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं. विद दैट फोर्स इज नोन एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. मीन्स द पार्टिकल्स lying inside the matter will apply force on one another. So what will be the nature of the force? The nature of the force always will be attractive in nature. So dear students, there is a if we study, if we want to make comparison between the if you want to make comparison amongst the particles space lying in 3 categories, just like solid, liquid and gas, so then you will find that the particles of the gas are lying far apart in comparison to liquid, and there is a minimum gap between the solid. In case of solid, suppose if you have given the 3 pieces of matter, just like rubber band, एक रबर बैंड दिया जाए आपको, एक प्लास्टिक का कुछ दिया जाए, एक रबर बैंड और एक चाक का पाउडर, चाक का एक चाक दिया जाए छोटा सा, जिसे लिखते हैं हम लोग चाक, और एक आयरन नेल्स आपको 3 दिए जा रहे हैं. एक चाक जो आपसे जो चाक से लिखते हो आप, ठीक है, एक रबर बैंड दिया जाए आपको, ठीक है, और एक दिया जाए आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल. तो डियर स्टूडेंट्स, if you want to disturb the shape and size by applying force, external force, then in which of one you will have to apply a less amount of force in bringing out change. So dear students, you will just say that iron will require a great amount of external force to be changed in it, but rubber can be easily
changed. Chalk already, if you apply hammer on it, then chalk gets splitted. But the same hammer, if you apply the same hammer on iron, the iron will not split. Rubber, you know. So dear students, every kinds of nature differs due to the nature of the particles. Okay, तो ये हमारा हुआ. हाँ, ये matter is made up of the particle. Is it clear? Okay. Now let us know how small are these particles of matter. ये matter कितने small होंगे, कितने छोटे होंगे, इसका गेस कैसे लगाएंगे, अंदाजा कैसे लगाएंगे कि पार्टिकल कितने छोटे होंगे. What will be the shape and size of the particles? So dear students, it is beyond of our imagination. We can't imagine that what is the exact actual size of the particles which we are supposing here and we are considering here that matter is made up of the particles. तो अब ये हमारी इमेजिनेशन जो हो गई वो सोच से परे हो गई कि पार्टिकल का शेप एंड साइज कैसा हो, कितना होगा. इसका एक्सपेरिमेंट आप ऐसे कर सकते हो. यू कैन एक्सपेरिमेंट इच द, जैसे ये वाटर, ये बीकर हो गया, ठीक है. देयर इज अ बीकर, मेजरिंग बीकर. हियर इज अ मेजरिंग बीकर. इसमें आप, दिस इज द बीकर, ठीक है. यू हैव टू टेक 100 ml ऑफ वाटर. टेक 100 ml वाटर. 100 ml वाटर ले लीजिए, ठीक है. इसमें आप मिला दीजिए 2 या 3 ट्रेसेस ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट. पोटेशियम परमैग्नेट मतलब डाल दो, उसका फॉर्मूला होता है KMnO4. पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4. पोटेशियम परमैग्नेट जो कि पिंक इन कलर होती है, इसमें आप 2-3 ट्रेसेस पोटेशियम परमैग्नेट के क्रिस्टल्स इसमें डाल दीजिए. इसमें इनसाइड द ये 100 ml वाटर. तो यू विल फील दैट the potassium permanganate gets dissolved into it and the color of the transparent water will be pink. किस कलर का हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा. फिर इसके बाद क्या करना है, आप इसमें से 10 ml निकाल लीजिए. फिर इसको 90 ml वाटर में फिर से डाल दीजिए. तो जो 90 ml वाटर होगा, तो इसमें जैसे आप डालोगे 10 ml ऑफ वाटर, तो 100 ml हो जाएगा ये. फिर 100 ml हो जाएगा, 100 ml वाटर हो जाएगा. तो ये जो कलर होगा, ये पूरा होल कलर विल बी पिंक. ये पिंक कलर में हो जाएगा. जैसे ये पिंक कलर में हुआ था, तो ये भी ये पिंक कलर में आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है. अनदर, कीप ऑन दिस प्रोसेस बाय टेकिंग 10 ml ऑफ मिक्स्ड crystal of potassium permanganate solution and pour it into another 90 ml of fresh water. This process will be keep on twice या thrice या 5 times. Then you will observe there that the color of the liquid become lighter, but only even a small particles of crystal. आप इमेजिन ये करें कि एक छोटा सा क्रिस्टल वो थाउजेंड्स ऑफ लीटर वाटर को कलर कर सकता है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड इट इज़ बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग. हमारी उस समझ से परे होगा, ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखें. हाँ, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. कितने छोटे होंगे इसका अंदाज़ा आप लगा ही सकते हो कि जब 2-3 क्रिस्टल्स डाले गए, किसके 2-3 क्रिस्टल्स आप पोर कर रहे हो, किसके पोटेशियम परमैग्नेट के 100 ml ऑफ वाटर में, तो वो पूरा उस डिजॉल्व हो जाता है. और फिर उसमें से 10 ml वाटर आपको ले लेना है, फिर उसको 90 ml वाटर में फिर से डालना है, तो 100 ml हो जाएगा. तो धीरे धीरे ये डाइल्यूट होता जाएगा. डाइल्यूट मतलब वाटर मिलाएंगे, धीरे धीरे वो डाइल्यूट होता जाएगा. मान लो 90 ml फ्रेश वाटर है और 10 ml आप डाल रहे हो ये पोटेशियम परमैग्नेट से मिक्स्ड वाटर, तो ये थोड़ा सा लाइटर हो जाएगा क्योंकि ये इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये डाइल्यूट हो जाएगा. तो डाइल्यूशन विल टेक प्लेस हियर. ओके, डाइल्यूशन विल टेक प्लेस हियर. ओके, यस डियर स्टूडेंट्स, वी हैव क्लियर्ड हियर कि स्मॉल ये पार्टिकल्स. अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, जो पार्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं,
तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर हैव स्पेस, पार्टिकल ऑफ मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम, हैज स्पेस बिटवीन देम। अब देखिए जैसे मैंने कहा था कि साल्ट और वाटर, वाटर और साल्ट को आपको डिजॉल्व करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये इसमें हमने वाटर लिया है, ठीक है, इस बीकर में हमने वाटर लिया है, यहाँ पे इस बीकर में वाटर लिया है, ठीक है। तो जब इसमें हम साल्ट डिजॉल्व करेंगे, साल्ट डालेंगे, एक स्पूनफुल ऑफ साल्ट इसमें जब डालेंगे, चम्मच इसमें साल्ट, तो साल्ट के जो पार्टिकल्स होंगे ये आकर के यहाँ पे डिजॉल्व हो जाएगा। कुछ देर बाद आपको लगेगा कि साल्ट डिजॉल्व हो जा रहा है। आफ्टर सम टाइम्स यू विल नोटिस देयर द साल्ट गेट्स मिक्स्ड इन इट। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव, ये मिक्स क्यों हुआ, मिक्स क्यों हुआ, क्योंकि वाटर में के पार्टिकल के बीच स्पेस है और वहाँ पे जाकर के साल्ट फिट हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अमाउंट विल नेवर चेंज, अमाउंट विल बी सेम, अमाउंट नहीं बदले, क्वांटिटी नहीं बदलेगी, जितना रहेगा उतना ही रहेगा, ठीक है। अब इससे ये पता चला कि वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस में जाकर के नेक्स्ट जो हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं साल्ट के पार्टिकल्स जाकर के उसमें फिट हो जाते हैं। तो वी कैन से दैट द पार्टिकल्स हैव स्पेस, मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। और ये स्पेस वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेसिस पे। तो ये क्लियर हो गया। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये देखे हो कि जो मिक्स हो जा रहा है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से, तो ये मिक्सिंग होने की जो प्रॉपर्टी है, मिक्सिंग ऑफ वन पार्टिकल्स टू अनदर पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डाइफ्यूजन। तो मतलब कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से डिजॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब ये इंटरमिक्सिंग नेचर क्या होता है, डाइफ्यूजन होता है। इफ वन टाइप ऑफ मैटर इज डिजॉल्व इनटू अनदर टाइप ऑफ मैटर, देन दिस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज द डाइफ्यूजन। डाइफ्यूजन एक वर्ड आता है ना, डाइफ्यूजन। डाइफ्यूजन क्या है, इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर into another type of matter is known as the diffusion। तो डाइफ्यूजन की ये प्रॉपर्टी हुई। डाइफ्यूजन आप हीटिंग इफेक्ट भी होता है, इसमें आप अगर हीट करोगे तो डाइफ्यूजन रेट विल बिकम फास्टर बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। और ये यहाँ देखिए, यहाँ पे आप क्या बता रहे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे थे, मूव कर रहे होते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग कैसे देखें, इसको समझें कैसे। जैसे आप अपने रूम में एक कोने में एक अगरबत्ती ऐसे रख दीजिए, उसको जलाना नहीं है अभी, ऐसे रख दीजिए उसको कोने में, कॉर्नर में, लास्ट में कहीं पे। तो आप देखोगे दूर बैठ करके आप स्मेल लेना चाहोगे तो आपको स्मेल नहीं आएगा, ठीक है। आपको भी यू हैव टू गो नियर, इसके उसके पास एकदम नज़दीक जाना पड़ेगा। तो जब जैसे ही आप उसको लाइट अप कर दे, जैसे आप लाइट कर दिए, उसको जला दिए अगरबत्ती को, तो आप दूर बैठे रहते हो तब भी आपके पास स्मेल आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। डियर स्टूडेंट्स, यू विल लर्न द प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मैंने अभी बताया कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इफ़ वी अंडरस्टैंड द इनसाइड द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, तो इसीलिए तो हर चीज़ होल्ड होता है, बंधा हुआ होता है, वो खुलता नहीं है, क्योंकि द पार्टिकल्स आर अप्लाइंग द फोर्स टू ईच अदर। तो देयरफॉर पार्टिकल्स आर टाइटली बॉन्डेड। जैसे लिक्विड में है, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सॉलिड, इसलिए लिक्विड में हम लोग हाथ को ऐसे ऐसे कर ले रहे होते हैं। जैसे आपको वाटर दिया जाए तो उसमें आप हाथ डाल के ऐसे ऐसे उसको क्रॉस कर सकते हो,
बट सॉलिड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सॉलिड में रिजिडिटी ज़्यादा होती है, सॉलिड सॉलिड होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, वाटर, साल्ट, ये तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर्स. आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. तो दिस which types of nature will be there? It will be always attractive in nature on the basis of distance between the particles. Okay. So particle of matter are continuously moving. We have discussed the chapter matter. Yes. मैटर आपको अब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा कि मैटर क्या होता है. Dear students, this is the my first introduction of the chapter matter. In another video we will clear all the terms of matter. Thank you.